ये जो पाखंडी है ना, इन्होंने देश को बर्बाद करके रख दिया है। जो पाखंडी हैं इनको पकड़ के ऐसा कूटो कि ये जो है पाखंडवाद फैलाना बंद कर दें। ये जो मनुवादी सोच को लाने की सोच रहे हैं ना, ये मनुवादी सोच कभी भी इस भारत में नहीं आनी चाहिए, बल्कि ये जो बाबा हैं, ये जो पाखंडी हैं, इनको लात मार करके देश से भगा देना चाहिए। जी हाँ, ये जो लोग हैं ये सिर्फ देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनको आता क्या है? ये पाखंडी हैं, ये जो है अंधविश्वासी हैं, ये गूंठा टेक हैं, मतलब कि अंगूठा छाप है, ये अनपढ़ गवार हैं ये, और आज जो है ये जनता को बेवकूफ बनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो बाबा हैं ये किसी का भी जो है भला नहीं कर सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है साइड में जो वकील है ये। इस वकील को अच्छे से जवाब दूंगा, पहले इस वकील का ये वीडियो क्लिप सुनिए। हाँ, और बुद्ध अवतार बहुत छोटा अवतार है, तो कोई विशेष लीलाएं भी नहीं है, पर विशेष उनकी चर्चाएं नहीं है। श्रेष्ठ दो ही अवतार हैं, राम और कृष्ण। तो ऐसे बाबाओं को यदि पीटना भी पड़ जाए तो उन्हें पीटो, ऐसे बाबाओं को, क्योंकि वो अंधकार में और मनुवादी व्यवस्था को दोबारा लाना चाह रहे हैं, हमारे लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। तो सारे जितने भी लोग हैं जो सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं समाज के, ऐसे बाबाओं का बाइकाट करना चाहिए, समाज में उन्हें कोई स्थान नहीं देना चाहिए, और उन्हें देश से ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से बिल्कुल ही उठा दो तो ज्यादा बेटर। ये बाबा जितने भी चिलमी, ये भंगड़ी हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज है, अनपढ़ गूंठा टेक। मैं पढ़ना लिखना जानू ना, मैं अंगूठा छाप। आप बताइए मोदी जी विदेश में जाकर कहें कि बुद्ध की धरती से आ जाऊं मैं, भाई क्यों कहो ऐसी बात करो, वहां से पर ढेर सारा बोलेगा। क्या बोला बे वो वकील? मेरी बात सुन, एक बात मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ, तुझे सिर्फ सनातनी, तुझे सिर्फ कथावाचक धर्मगुरु हमारे जो होते हैं वो ही क्यों दिखाई देते हैं? नाम है मौलाना मुख्तार। कानपुर के ग्वालटोली के एक मोहल्ले में मौलाना मुख्तार शोले फिल्म के इमाम चाचा की तरह पूजे जाते थे। जिधर से निकले उधर लोग इज्जत से उनके सामने सर झुका लिया करते थे। मौलाना साहब कुरान की आयतें और हदीसों से जब लोगों के सामने दीन की तकरीर पेश करते थे तो लोगों के मुंह से बस सुभान अल्लाह निकलता था। लेकिन 70 साल के इस मौलाना के मुंह पर दीन और दिल में कुकर्म भरा हुआ है, वरना कौन 70 साल की उम्र में एक 7 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश करेगा? कोई बीमार या सड़ी गली बज बजाती बदबूदार मानसिकता का इंसान ही होगा जो इस तरह की घटना। देखा तूने? हाँ, यहाँ पर ये जो मौलाना है ये 6-7 साल की बच्ची के साथ में जो है गलत करता पकड़ा गया। नाम भी तूने सुन लिया होगा, कहाँ का है ये भी तूने सुन लिया होगा, सब कुछ सुन लिया होगा, लेकिन कभी भी तू इनके ऊपर क्यों नहीं बोलता भाई? कभी भी तू ये क्यों नहीं बोलता कि भाई ये जो मौलाना है, ऐसे ऐसे मौलानाओं को जो है इस देश में जो है रहने लायक ये नहीं है तो भगा देना चाहिए इस देश से? क्यों नहीं बोलता कभी भी? आज तक हमने तेरा जो है वीडियो कभी भी इनके खिलाफ नहीं देखा, हमने कभी भी तेरा कोई भी वीडियो ऐसा नहीं देखा जिसमें कि ये गलत कर रहे हो और तू आवाज उठा रहा हो। हमने कभी भी तेरा वीडियो संदेश खाली के ऊपर नहीं देखा जहां पर कि ये जो टोपी वाले हैं दलित माँ बहनों के साथ में गलत कर रहे थे, उनकी बच्चियों को रात को उठा करके ले जाते थे। कभी तू नहीं बोला, आखिरकार क्यों नहीं बोला तू? तेरा क्या जो है पिताश्री लगते हैं ये? हाँ, मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं बोला? आखिरकार सिर्फ और सिर्फ तुझे सनातनी ही क्यों दिखाई देते हैं? वो भी ऐसे सनातनी, ऐसे कथावाचक जो कि दुनिया का भला ही कर रहे हैं, बुरा कुछ भी नहीं सिखा रहे। आखिरकार तुम्हारी बुद्धि जो है वो खराब हो चुकी है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, अरे जिनके ऊपर तू बात करता है, तूने जो है 2-4 जो हमारे कथावाचक हैं जो फेमस हैं उनको तूने जो है पकड़ रखा है, जैसे अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी हो गए, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हो गए, हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी हो गए, इनको जो तू है पकड़ के बैठ जाता है भाई। हाँ, ये जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तेरे जो है खानदान ने इतना अच्छा काम नहीं करा होगा, कभी नहीं करा होगा। जो हमारे बागेश्वर वाले बाबा हैं, हर साल वो जो मतलब माँ बाप होते हैं ना, अपने बच्चों की शादी तक नहीं करवा पाते, उनकी शादियां करवाते हैं, और बाकी जो है खाना जो होता है वो तो खवाते ही खवाते हैं। हमारे जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं वो इतना अच्छा काम करते हैं, मैंने हर वीडियो में तुझे बता रखा है। तो फिर भी तू इनको गलत बताता है, इनको पाखंडी बताता है, तू कहता कि भाई ये देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अरे किस तरीके से बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। कैसे है, जो कि मतलब क्या वो वजह है जो बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है इस देश को, और वो वजह जो है हमारे जो कथावाचक है उनकी वजह से उत्पन्न हो रही है? क्या वजह है वो? मैं तुझे एक बात बताऊं, इस देश को बचाने का काम जो कर रहे हैं वो हमारे जो कथावाचक हैं वो कर रहे हैं। मैं बता देता हूं कैसे।
क्योंकि जो है तुम लोग जो है उल्टा सीधा बोलोगे, लेकिन तुम लॉजिक किसी चीज का जो है देते नहीं हो। मैं बताता हूं कैसे। जो बॉलीवुड वाले हैं वो आज इतनी जो है नंगता अपनी मूवीज में दिखाते हैं कि आजकल के बच्चे जो है उनको देख के बिगड़ रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। अब जो है उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बॉलीवुड वाले काफी हैं। और अब बॉलीवुड वालों को छोड़ करके दूसरी तरफ देखें, इंस्टा पर भी जो है बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अपना शरीर दिखाती हैं, और वहां से भी लोग बाग जो आज का यूथ है, जिसको कहा जाता है कि भाई जो यूथ होता है वो मतलब किसी भी देश का भविष्य होता है, तो इस भविष्य को डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ है हमारे कथावाचक, हमारे साधु संत, जो कि उनको जो है एक एम देते हैं, उनको जो है भटके हुए रास्तों से जो है सही रास्ते पर खींच करके लेकर आते हैं, उनके मन से जो है नेगेटिव चीजों को निकालते हैं। आज की डेट में जितने भी ये गंदे काम हो रहे हैं, जो बच्चे क्लब जाते हैं, मतलब जो है संभोग क्रिया में जो है लीन होते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं भाई साहब? ये कर रहे हैं बॉलीवुड वालों की वजह से। जो चीज मूवीज में दिखाई जाती हैं, इतनी नंगता परोसी जाती है, उनकी वजह से जो है आज के यूथ में मतलब यूथ के मन में कचरा जम गया है। उस कचरे को साफ करने का काम कौन कर रहे हैं भाई साहब? हमारे संत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है तुम ये बोलते हो कि भाई जो संत हैं, जो एक कथावाचक हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। अब जो है अगर यूथ को जो है हमारे संत सही रास्ते पर नहीं लेके आएंगे तो भाई साहब ये जो है कुछ भी आगे अपने जीवन में कर ही नहीं पाएंगे। जब अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, देश के लिए कहां से कर देंगे? अब इसीलिए हमारे साधु संत इस चीज को समझ रहे हैं कि भाई जो है ये यूथ अगर इसी लाइन में लगा रहा तो ना देश का भला कर पाएगा ना अपना भला कर पाएगा। इसलिए हमारे जो साधु संत हैं वो इनको अच्छी शिक्षा देते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए जो है मोटिवेट करते हैं, गलत चीजों से दूर रहने की बात करते हैं, पराई स्त्री को किसी भी गंदी नजर से देखने के लिए मना करते हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो है ये सिखा रहे हैं हमारे कथावाचक आज के यूथ को। वहां से मन हटा करके सही चीजों में मन लगा रहे हैं, ताकि जो यूथ है वो अपनी पढ़ाई लिखाई पर फोकस करे, वो गलत चीजों से दूर रहे, अच्छी चीजों को जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे अपनी लाइफ में, और देश के लिए और अपने लिए खुद कुछ करे। लेकिन फिर भी तुम लोग जो है हमारे कथावाचकों पर आरोप लगाते हो कि भाई ये जो है कथावाचक ये देश को जो है गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। अरे कोई लॉजिक तो दे, कोई वजह तो दे, कोई रीजन तो दे कि भाई इस तरीके से डालने का काम कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है, तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है, तुम्हारे पास है तो सिर्फ जो है ये मुंह बक बक करने के लिए। तुम जो है कभी भी उन लोगों के ऊपर बात नहीं करते जो सच में ही देश को गड्ढे में लेकर जा रहे हैं, जो सच में ही इस देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं, जो सच में ही इस देश में रहने के लायक नहीं है, उनके बारे में तुम कभी नहीं बोलते। और इनको तो तुम भाई बना करके बैठे हुए हो। मैं बात कर रहा हूं उन्हीं की जिनकी तू सोच रहा है। अब इनको तू भाई बताता है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं का नाम रख के जो है हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे। अरे ये इतने ही अच्छे हैं तो ये अपने नाम से जो है जो इनकी हकीकत है उसको दिखा करके किसी लड़की के पास क्यों नहीं जाते? जो ये होटलों के नाम जो है हमारे भगवानों के नाम पर रखते हैं, हिंदुओं के नाम पर रखते हैं, क्यों रखते हैं? अगर ये सच में जो है सच्चे हैं, सही हैं, गलत नहीं है, तो भाई साहब ये अपना नाम क्यों नहीं रखते? चोर जो है कभी भी ये नहीं कहता मैंने चोरी करी है। इसीलिए ये जो है इनको पता है कि हम गलत हैं, और हम गलत हैं ये दुनिया भी जानती है और हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं। और अब हम जो है अपने ही नाम से जो है ऐसा होटल वोटल खोल लेंगे तो कोई हमारे पास नहीं आएगा। तो इनको पता है हिंदू सही है, हिंदू कभी गलत नहीं करते, किसी का जो है धर्म भ्रष्ट नहीं करते, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। इसीलिए ये हिंदुओं का नाम रख के जो है होटल चलाते हैं। लेकिन तूने कभी भी इस पर भी आपत्ति नहीं जताई कि भाई तुम अपने नाम से रखो। हाँ, अगर जो है कानून जो है ये बना दिया कि भाई जो भी दुकानदार है वो मतलब अपना नाम रखे, तो उसका विरोध तुम लोग जरूर से करोगे। साक्षी मर्डर केस हुआ था, श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, इतने जो हमारी बहन बेटियों के साथ में गलत हुआ, उनमें से काफी दलित थी और करने वाले टोपी वाले थे उनके साथ में गलत। लेकिन तूने कभी भी उनके लिए आवाज नहीं उठाई, कभी भी तूने उनके लिए कोई शब्द नहीं बोला, फिर भी तू इनको भाई बताता है। हमें देख ये कोई दिक्कत नहीं है कि तू इनके बारे में कुछ बोले या ना बोले, हमें बस ये है कि भाई जो लोग सच में इस समाज की जो है सेवा कर रहे हैं, लोगों को सही शिक्षा दे रहे हैं, तुम उनको गलत बताते हो। और जो मतलब समाज को एक बिगाड़ने का काम कर रहे हैं या फिर समाज में जो है गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में जो है भेदभाव फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको तुम भाई बना करके बैठे हुए हो। आखिरकार ऐसा क्यों? इनके ऊपर क्यों नहीं बोला जाता? मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। तो जो है कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया कर, और जो बोले उसको पहले चेक कर लिया कर, तू सही बोल रहा है नहीं बोल रहा।
तो कभी कभी बहुत ज्यादा बोल जाता है, हमारे देवी देवताओं को भी बहुत उल्टा सीधा बोलता है। तो ऐसा है, होश में आ जाओ। हमारा संविधान ये इजाजत नहीं देता है कि भाई तुम जो है किसी की भी धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाओ, उनके देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलो। तो वकील है, ये तुझे अच्छे से पता होगी, तो इसीलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ और ज्यादा बकचोदी मत काटा करो। जितने भाई इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी राय जरूर बताना और इस वीडियो को इसके पास पहुंचाना। सभी भाई को जय श्री राम, हर हर महादेव।